Hola amigos, welcome back to my channel. So let me take you back 6 days back actually, because today is the 6th day of my hotel quarantine and tomorrow I'm gonna go home. But first I'll just give you how I got here, what I did all these 6 days. Actually nothing much, I was just waiting for my food, breakfast, lunch and dinner. इसी के लिए wait करती थी because that used to be the exciting part of the whole day. Other than that, uploading video every Tuesday and Friday. I hope you have subscribed to the channel, and if you have, you already know that I have been putting up videos every Tuesday and Friday. But for now, let's go back to the day when I just landed in India and I had to go through the whole procedure of choosing the hotel, getting to the hotel and then staying in this hotel for 7 days. Today is the 6th day as I told you. So without any further ado, let's get started. तो अभी भी एयरपोर्ट का सीन ही चल रहा है और अभी हम बाहर आ गए. लिटरली दिल्ली की गर्म हवा फील हो रही है और अभी बस में हम शायद चढ़ेंगे. पता नहीं यही वाली बस है या कौन सी है. वही पुरानी शक्लें, वही गरम गरम हवा, मज़ा आ रहा है. एंड बैडली नीड अ शावर. तो देखो कितनी देर लगती है होटल पहुंचने में, और होटल हम चूज़ कर सकते हैं कि नहीं. आई हैव नो आइडिया. थोड़ा शोर आ रहा होगा बट गेट यूज टू दिस नाउ. एंड अबाउट द सिम अपडेट, इंडियन नंबर ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है और यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कोई दुकानें नहीं खुली जहाँ से मैं नया इंडियन नंबर ले लूँ. तो मैंने घर पे बता तो दिया है और एज सुन एज मेरा कोई एड्रेस फिक्स होता है, क्योंकि अब मैं एयरपोर्ट पे तो हूँ नहीं और ना मैं होटल में हूँ, बीच में हूँ और अभी आने में भी टाइम लगेगा उनको. तो मैंने बोल दिया है रेडी रहो एक सिम के साथ. तो जैसे होटल फिक्स होता है आई विल कॉल देम किसी ना किसी के नंबर से, एंड देन प्रोबेबली आई विल गेट वन इंडियन नंबर टू कॉन्टैक्ट. आई थिंक यहाँ पे हमारी कोई एंट्री होने वाली है हेल्थ स्टेटस को लेके. लेट्स सी. टर्न की वेट कर रही हूँ अभी तो. तो यहाँ पे गाइस होटल डिसाइड हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, कौन सा बंदा या कहाँ कौन से होटल में जाना चाहता है. रेंज भी है और एरिया के हिसाब से भी है. तो मैंने तो ले लिया है अपना. यहाँ पे वेटिंग एरिया है. एज सुन एज यू डिसाइड यू विल गेट द बस एंड उसके बाद सीधा होटल. और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ले लिया, वो डायरेक्ट होटल में मिलेगा. पूरी डीटीसी बस यहाँ तक पूरे होटल तक उतार के गई है, बाहर एंट्रेंस तक. गुड मॉर्निंग. क्योंकि इसके बाद बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा. अभी देखो हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी. हेलो वॉरियर, हेलो हीरो. All this to yourself. What kind of life is this? Leave your everything on this thing. This should be my work table. हाँ, work table वहाँ पे है. ठीक है. How about washroom? Nice and clean. Okay. Thank God for this jet. Thank God. Long live you. I need so many water bottles. बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है. चलो TV. How's the view? How is the view? Ooh, super sunny, but thank God for the window. Thank God I have it. मैं यहीं से तो आई हूँ. बस वाले भैया ने यहाँ पे ड्रॉप किया. And then I came from here. लिफ्ट से ऊपर आके कंफ्यूज हुई, फिर मैं इधर आ गई. Let's settle in. और सब कुछ अभी साइड में करूँ, नहाऊँ, then I'll talk. जो चीज़ें पड़ी हैं इससे पहले कि मैं ख़राब कर दूँ और यूज़ कर डालूँ. लूफा है, वाव. शेविंग सेट, आई डोंट नीड इट. शावर कैप भी है. वैनिटी, डेंटल किट, मॉइस्चराइज़र, कंडीशनर, शावर जेल, शैम्पू, एक्स्ट्रा टिशू. यहाँ पे भी सेम चीज़ है. देन यू हैव टिशूज़. पानी की बॉटल यहाँ क्यों है, आई हैव नो आइडिया. एंड देन ब्यूटिफुल एंड क्लीन फॉर नाउ. पहले तो आई रियली वॉन्ट टू टेक शावर. बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है 2 दिन से, वैसे सच्ची में 2 दिन से ही तो नहीं नहाई. बाद में देखती हूँ.
देन ये सब डिसइंफेक्ट होके अभी आया है, इन सब पे अभी मैंने स्प्रे मारा है। ये दोनों चीज़ें फ्रिज में जाएंगी। अरे फ्रिज भी दिखाएंगे, यहाँ पे क्या है मैंने भी नहीं देखा था, खाली है। ऑफ कोर्स। देन क्लोजेट, अभी लाइट चलेगी। वाह एंड सेफ। आई एम जस्ट इमेजिनिंग आई हैव गोल्ड इन इट, जो कि मैंने मनी हीस्ट से चुराया हो। हा I don't have. I have some gold coins here and there inside. I don't want to show you guys. I don't want to brag or something. And then ये क्या है? होटल वाली चप्पल. I love this. नहाने के बाद पहनूंगी, अभी नहीं. टॉर्च, हैंगर, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन रहना है तो might as well. नहीं, पहले राइट वाला जाएगा ताकि लाइट बंद हो. Yes. Look at this fanciness. Look at this fanciness. Okay. Some temptations, I'm not gonna have any of it, I guess. केटल ना मेरे पास भी है बट मैं तुम्हारी यूज करूंगी. हाँ, छोटू सा फ्रिज, some more temptations inside. बाद में ये this is where I'll edit. Although I'm feeling ganda, but I'm not ganda. I'm a good बच्चा. I'll go have shower and then spend the whole day talking to my family and maybe sleep and eat and rest. Okay, thank you so much. तो जो मैंने पानी मंगवाया था, because your girl needs so much water. Already यहाँ पे 4 छोटी बॉटल है, but I need more. And पानी is right here. बंद ना ठीक है, ये भी आ गई है, इनको पकड़ा दो. I'll just go take shower now. Enough is enough. My meal for day 1, 27th. Today is 27th. Croissant मैं सुबह ही खा के आई हूँ. चलो सैंडविच. ये प्लीज कुछ अच्छा इंडियन हो प्लीज. सैंडविच. आई थिंक इन्होंने ब्रेकफास्ट के हिसाब से दिया, बट नेवर माइंड. खाना इस खाना. मतलब आज कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाएगा क्या? Look at this amigos. I've got भिंडी यार. वैसे खाना 2-3 घंटे पहले आया था, 4 घंटे पहले आया था, बट आई जस्ट वोक अप. 4 घंटे सोने के बाद अभी उठी है शहजादी. आंखें लाल हो रही हैं अभी भी, बट मैंने कहा उठ जाओ. वैसे मैं आउट ऑफ भूख ही उठी थी. रात को सो जाऊंगी अच्छे से, रूटीन भी ठीक हो जाएगा. फिर किसी को लेगी है खराब ना हो ये 4 घंटे मैं एसी बंद करके सोई थी. स्मेल्स डिवाइन. दही और उसके ऊपर जीरा पाउडर. रोटी भी है, खीर भी है. जन्नत नसीब हो गई. ये लो देखो. तो खुलने के बाद, थाली खुलने के बाद कुछ ये ऐसी लग रही है. लुक एट दिस. रोटी भी खोलती हूँ. रोटी तो ऑब्वियसली थोड़ी ठंडी हो गई है, ठीक है. तो पहले तो भिंडी खाओगे ना, ऑब्वियसली. आई वाज क्रेविंग भिंडी. बहुत ज़्यादा बेस्ट. मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगी मुझे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ये तो भी खाया नहीं है. एंड रोटी का साइज देखो, छोटी छोटी क्यूट सी है. तो प्रॉबेबली आई विल नॉट वेस्ट एनीथिंग. ग्लैड विद द सर्विस. और कुछ भी ऐसे हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं होता. बाहर इन्होंने एक स्टूल टाइप बनाया हुआ है. कुछ भी बोलती हूँ या कुछ भी सर्विस देनी होती है ना, सब बाहर रखते हैं, बेल बजा देते हैं, बाद में उठा लेती हूँ. पनीर बहुत स्वाद है यार, बहुत स्वाद है. अब सिम देने आओगे इसको मार साले. अभी मम्मी से बात हुई ना, मम्मी वाज लाइक अब तू आ जा, अब ना बहुत हो गया, अब तू आ जा, अब तू इतनी पास है ना, अब तू आ जा. यार पनीर आज क्या कह रहा है. इसके बाद आज चिल डे रखते हैं. चलो बाकी बातें खाने के बाद. I'll see you later. Maybe during dinner. देखते हैं डिनर में क्या आता है. मजा नहीं लाइफ. बाल बांधने के लिए कुछ चाहिए. रबर बैंड मैंने लगाया हुआ था, वो मैं यूज़ करना नहीं चाह रही. वही करती हूँ, कुछ और है नहीं. आज भी हेयर वॉश किया है ना, जब तक एक बार टाई डाउन नहीं करूँगी ऐसे रहेगी ऐसे. एक बात बताती हूँ, मैं जरा बाल बांध के आती हूँ फटाफट. मेरे को ना ऐसे क्रेविंग किसी डिशेस की हो रही है जो मैंने
खुद वहाँ पे नहीं बनाई तूलो में, जो मेरे को आती नहीं थी या मेरे पास एग्जैक्ट मसाले या चीज़ें नहीं थी। उसके अलावा ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब तो मैंने खुद बनाया अपने लिए खाना, और मेरे को ये तो चल था कि घर जाके मम्मी के हाथ की रोटी खाऊंगी, बट 7 दिन यहाँ का खाऊंगी तो वो जो क्रेविंग वाली चीज़ थी ना, जो अगर यहाँ थी वो थोड़ी वैसे ही यहाँ हो जाएगी। घर आते आते आई विल बी लाइक नॉर्मल कि हाँ मम्मा बस मटर कुलचे खिला दो, मम्मी के हाथ के मटर कुलचे तो खाऊंगी। तो बड़े भैया बीइंग द बड़े भैया, ये सेंड समवन विद न्यू सिम कि नहीं तू रख ले, जब हो जाए काम फेंक दियो। मैंने कहा भाई रहने दे, वेस्ट होएगा, चाहिए ही नहीं। तो इसको थोड़ा समेटते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए रहना हो, चल ठीक है मचा लिया गंद। मुझे वाली स्लीपर्स इतनी अच्छी लगती है ना, इतना मज़ा आ रहा है ये पहन के। ऑल्दो मैंने इसके अंदर सॉक्स पहनी है विच इज स्लाइडिंग, बट आई डोंट केयर। चलो थोड़े से कपड़े निकाल लूँ जो अभी कमिंग वीक में यूज़ होंगे, देन इनको ढंग से पैक करके आई एम जस्ट गोना जस्ट कीप इट असाइड। और इसको पहले चार्जिंग पे लगा देती है, बैटरी नहीं है यार। आई एम सो ग्लैड विद द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन वंदे भारत मिशन की जो पहली वीडियो है, जिसमें आई गॉट द न्यूज़ और मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ, वाइंडिंग अप माई होल लाइफ इन टूलॉन फ्रॉम टूलॉन। अभी मुझे वैसे 3-4 छींके आई, मुझे आ जाती है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती, जैसे मैंने बताया है व्लॉग में अर्लियर इन द व्लॉग। पता है वो मतलब अमेज, एयरपोर्ट पे सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था। एयरपोर्ट का स्टाफ, एम्बेसी का स्टाफ, पुलिस, even the DTC bus drivers, they were also well coordinated. Although जो DTC बस के भैया थे, he literally gave me a nightmare. उन्होंने पता है एक पूरे फुटपाथ को ऐसे ही क्रॉस करा क्योंकि आगे से सारे रास्ते बंद थे, and we were properly escorted by the police himself. हमारे पीछे APO, पता नहीं कौन सी पोस्ट बोली जाती है, बट हमारे पीछे एक पुलिस कार भी चल रही थी, और पूरा का पूरा हर एक बच्चे को जिसने जो होटल ऑप्ट किया था पूरा का पूरा एस्कॉर्ट करके आ रहे थे। और पासपोर्ट हमारे कंडक्टर भैया के पास थे, वो जाके सबको अंदर तक एस्कॉर्ट करके आ रहे थे बच्चों को विद लगेज, और तब वो पासपोर्ट्स हैंड ओवर कर रहे थे रिसेप्शन पे, सो दैट कोई भी ना ये 7 डे क्वारंटीन मिस आउट करके भागे नहीं। मतलब ऐसे केसेस सुने थे, अब पता नहीं है रूमर है कि नहीं है, कि लोग स्टार्टिंग में क्वारंटीन ना होने के चक्कर में भाग गए थे। तो अब इन्होंने सही किया है कि पासपोर्ट रख लिया। इवन आई डोंट हैव माई पासपोर्ट येट, और पासपोर्ट ही होता ना मेरे को एक अलग सी ही वो एंजाइटी सी हो रही होती है, मेरा इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कहीं पे भी जाऊँ हर कोई यही मांगता है। तो मैंने जब दिया भी था ना, मैंने कहा प्लीज़ हैंडल विद केयर, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पासपोर्ट, नोबडी कैन एक्चुअली, स्पेशली पीपल हु लव टू ट्रैवल। और अच्छे से पूरा सब कुछ डिसइंफेक्ट करके, और एक आउटर एरिया से ना इन्होंने होटल में रास्ता बना रखा है जो आउटर से ही तुम्हारे रूम तक पहुंचा देगा, सो दैट जितना कम तुम कांटेक्ट में आओ ना लोगों के उतना अच्छा है। क्योंकि ये जितना भी स्टाफ है पूरा का पूरा अपना कवर्ड है, और स्टिल सबसे ज़्यादा रिस्क पे यही लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो मैं भी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके बात कर रही हूँ। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले ना, और सबसे बढ़िया चीज़ पता है, एयरपोर्ट फ्लाइट से उतरते ही एवरीबडी वॉज मेड टू गो लाइक इन अ क्यू, अपना डिस्टेंस मेंटेन करते करते। और फिर ग्रुप्स बना दिए थे इन लोगों ने ना, सबके जैसे 15 के ग्रुप बना दिए, लगभग 15-20। और फिर एक ग्रुप को एक स्टाफ असिस्ट कर रहा है एक स्टेप में, कि इमिग्रेशन, देन कस्टम्स, फिर बैगेज क्लेम, जो भी चीज़ें थी सारी वो ग्रुप वाइज हो रही थी। और वो एक ही जो हेड था, वी ऑल वर सपोज टू फॉलो हिम एंड हिज इंस्ट्रक्शंस। तो हम सीधा वैसे चलते रहे। तो एक ग्रुप को उठा के जैसे ही वो अपना होटल चूज़ कर रहे थे, उनको फिर बस में डाल रहे थे, एज इफ दे आर थिंग्स नॉट ह्यूमंस, उनको बस में बिठा रहे थे, फिर उसके बाद उनको ड्रॉप कर रहे थे। तो बहुत ऑर्गेनाइज था, सबका एक टीम एफर्ट था, इतना दिख रहा था ना। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम पेरिस, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी और वहाँ के लोग सब आए हुए थे, मतलब साड़ी और सूट में लेडीज़ को देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। फिर सबके सब उनका वहाँ पे कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा वहाँ पे मैं बोलूँगी हल्का फुल्का इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि कौन क्या चीज़ संभाल रहा है। जैसे मुझे अपना एक्सेस बैगेज का पे करना था, तो किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो मैंने खुद ही फिगर आउट किया लोगों से पूछ के, तो वो तो हो गया उसके, क्योंकि आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे करना था। फिर उसके बाद जो भी आ रहे थे मैं कह रही थी इधर आ जाओ, भटको मत, यहीं होगा। तो वहाँ पे भी पता है उनके कुछ प्रिंटर में इशू, कभी कुछ इशू, तो वो छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फ्लाइट में बैठने से लेके फ्लाइट में कोई सर्विस नहीं थी, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड थी पहले, सो दैट तुम तंग भी ना करो किसी को।
और सैनिटाइज़र जो भी मैंने दिखाया है कि क्या क्या था फ्लाइट में बैठने के बाद, पूरा वाइज़र और मास्क सारा टाइम लगा के रखना था। मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे क्योंकि 24 घंटे ग्लव्स पहनना ना, और ऊपर से एक जगह पे बैठे हैं, जितनी चीज़ें तुम टच करोगे यू कैन सैनिटाइज। मैंने ग्लव्स सीधा तब पहने जब मैं फ्लाइट से उतरी, क्योंकि अब पता था हज़ारों चीज़ें टच, एक एक जने का टीम एफर्ट था। मैं सही में आई एम सो अमेज्ड विद ऑल द एफर्ट्स एंड टीम वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ एंड ऑफिशियल्स, एयरपोर्ट का स्टाफ, देन पुलिस डिपार्टमेंट, देन DTC बस ड्राइवर्स, और इसके बीच में जो छोटे छोटे लिंक्स थे, जैसे जो स्टाफ थे इवन वो फिर कहाँ जाना है कैसे जाना है सबको बुला रहे हैं और टर्न वाइज बिठा के कि अच्छा आओ। और सबसे बड़ी चीज़ पता है, ये मैंने बहुत देख लिया, अगर यही सिम, थैंक यू सो मच, गॉट द सिम, क्योंकि अभी भी फ्रेंच सिम आई नीडेड बिकॉज आई हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम माई फ्रेंच बैंक अकाउंट टू इंडियन बैंक अकाउंट, तो उसके लिए आई नीड माई फ्रेंच सिम। सॉरी अमीगोज, बैटरी डाइड। सो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, तुम अगर यूरोप या कहीं पे भी होते हैं ना, ये सब चीज़ें करने में, इमिग्रेशन, कस्टम, बैगेज, ये सब करने में लग जाते हैं 3-4 घंटे, और गिवन द सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई अपने स्टेप ले लेके चल रहा होता है, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, तो टाइम लगता है। कहीं पे भी जाओ दे विल मेक यू स्टैंड फॉर 3-4 आवर्स। यहाँ पे बाकायदा चेयर्स लगा रखी थी और हर पॉइंट पे हमें बिठा रहे थे, तो लिटरली कोई थकान नहीं हुई। बस वो था कि रात को सोई नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मेरे को नींद आ गई थी, वो तो ऑब्वियसली आएगी, थोड़ा जेट लैग भी अपने आप होता ही है। I think it's good enough. परफेक्ट। तो मेल्स तो देख लूँ एटलीस्ट। चलो, मैंने ना अभी इनसे डिस्पोजेबल बैग मंगवाए थे ताकि मैं अपने मैले कपड़े रख सकूँ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट वॉश देम। इन्होंने डिस्पोजेबल बैग के नाम पे ना डिस्पोजेबल बेडशीट दे दिया यार, इतनी बड़ी। सिर्फ खाओ और सो, बस ये 2 काम करे हैं मैंने। चावल एज यूजुअल, आलू गोभी है क्या है, घिया, आई थिंक घिया, शाही पनीर, ये बहुत स्वाद था, ये इनकी शायद USP है। ये प्लीज़ ठंडे वाला पास्ता ना हो, असली वाला पास्ता हो। राइस लुक्स गुड, लेट्स टेक इन, एंड रोटी। दाल एकदम मम्मी जैसी है, ठीक है। मम्मी अब मेरे को बहुत सुनाने वाली है, अच्छा बाहर की दाल मम्मी जैसी लगने लग गई है। दाल का टेस्ट एकदम घर जैसा है। पनीर, ये एक्चुअली पनीर एंड कॉर्न है, ये घिया या टिंडे है, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी, बट जो भी है ना, हर चीज़ में, इवन दही के अंदर भी नमक डला हुआ। तो मैं ऐसे हो रही हूँ, सब चीज़ में नमक डालना ज़रूरी है क्या? अच्छा स्वाद है। पता है चूल्हों में मैं उनकी दाल बना के खाती थी और सारी दाल मैं एक ही तरीके से बनाती थी, तो अच्छा लग रहा है यार। I'm back to the land of dal, spices, exact combination of spices. Loving it. I wonder how will I see my life now. Will I want to cook every day for myself and mummy papa? I don't know. I think I will, because मेरे को खाना बनाने में मज़ा आता है और मुझे आदत हो गई है कि एक एक चीज़ खुद कर लेना। 27th डेट है आज, बट डे कौन सा है? I think today is a Thursday. If today is a Thursday, tomorrow is the video day and video is not yet prepared. What to do? 28 मई है आज and today is my first day of quarantine in the hotel. I'm in the central Delhi और मैं कितने 4 घंटे सोई हूँ आज। और उसके बाद आई थॉट कि मेरे को नींद आ रही थी 8 बजे के आसपास, बट मैंने कहा नहीं, सीधा रात को सोऊंगी, सुबह उठूंगी, 12-15 घंटे जितने घंटे सोना है सोऊंगी, फिर उसके बाद नींद पूरी हो जाएगी। और मैंने उस टाइम नींद कंट्रोल करी और अब 1 बज रहे हैं, मुझे दूर दूर तक नींद नहीं आ रही। इनफैक्ट मैंने भी मैंगो शेक पिया जो कि पेरिस एयरपोर्ट से पता नहीं कहाँ से मिला था, बैग के अंदर डाल लिया था। अच्छा, फ्लाइट में मिला था तो मैंने बैग में डाल दिया था कि यार चल ये तो सील्ड है, कभी भूख वूख लगेगी यूज़ हो जाएगा। अब ऐसी नींद उड़ी है, मुझे लग रहा है मैं 3-4 घंटे बड़े प्यार से जाग सकती हूँ। तो इन शॉर्ट माई होल रूटीन इज नाउ स्क्रूड ऑफिशियली। मेरे से लेट नहीं जागा जाता और अभी ना मेरे को, अब मुझे समझ आ रहा है, अब हो रही है बॉडी क्लॉक चेंज।
मेरे को लग रहा है मैं फ्रांस के टाइम पे ही सोऊंगी आज, क्योंकि मैं नॉर्मली फ्रांस में मैं कितने 12-12:30 के अराउंड सोती थी, तो इंडिया के हिसाब से अगर देखो तो 3 या 4 बजे के आसपास। तो चलो अब कुछ करते हैं, उठ तो चुकी हूँ, मतलब उठी तो हुई हूँ, अब पता नहीं कितनी देर तक जागना, और ये इतनी एनर्जी आ गई है रात को पता नहीं एकदम से। और पता है द बेस्ट पार्ट अमीगोज, वहाँ पे इन तूलों पता है आराम से बोलना पड़ता था, क्योंकि दीवारें कंक्रीट की नहीं बनी होती थी, पता नहीं क्या ही मटेरियल होता था, गूंजती थी और दूसरे रूम में बड़े आराम से जाती थी, और दूसरे रूम की भी आवाज़ें सारी यहाँ पे सुनाई देती थी अपने रूम में। यहाँ पे मैं लिटरली इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि ये बाहर तक कहीं दूसरे रूम तक भी नहीं जा रही होगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। प्लस अभी मैं अपने लैपटॉप का चार्जर निकाल रही थी, और चार्जर के आगे ना ये लगा हुआ था, अडेप्टर है जो वहाँ पे तूलों में यूज़ होता था, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े ये वाले पिन चाहिए होते थे, तो ये मैंने निकाला। मैंने कहा आई डोंट नीड यू एनी मोर, एटलीस्ट फॉर नाउ। छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा नोट में आ रहे हैं, अब नज़र में आ रहे हैं। ग्यारह बजने तब भी इतनी नींद आ रही है जिसकी हद नहीं, शायद इसी को बोलते हैं जेट लैग, #जेट लैग। इतना अच्छा लग रहा है ना इंडियन आर्किटेक्चर दोबारा देख के, और नींद आ रही है यार। सर्विस वाले आए, एक बार ही नॉक किया, ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा आ रही हूँ, दूसरी बार नॉक किया, स्टार्टिंग गेटिंग ऑन माय नर्व, भाई वेट, तीसरी बार नॉक किया, मैंने कहा अब तो उठना पड़ेगा। उठ के गई, वो मैंने ना मास्टर कार्ड जो वहाँ पे होता है ना, कार्ड लगाते हैं लाइट आ जाती है, मैंने वो हटा के सोई थी मैं, क्योंकि मेरे को लाइट बंद करने का बटन नहीं मिल रहा था कि भैया सारी बंद हो जाती है, मैं चला के कौन सी सोऊं। मैंने कहा भाड़ में जाए, मैंने निकाला, AC ऑन था, मैं सो गई। सुबह ठंड भी लग रही थी, AC मतलब कार्ड हटाने के बाद ना ऑटो पे चला जाता है, तो ऑटो पे था, मेरे को सुबह ठंड भी लग रही थी, मैंने कहा छोड़ मैं नहीं डाल रही कार्ड, ऐसी सो जाओ, तो कंबल को ही 2 लेयर किया, सो गई, सुपर आलस आ रहा था। फिर वो भैया कहता आप ना कीमत निकाला करो, इससे हमें पता नहीं चलता कि अंदर कोई है कि नहीं है, वो इसलिए 2-3 बारी नॉक कर बैठा। मैंने कहा अच्छा। कहता ब्रेकफास्ट आया हुआ है, कुछ और चाहिए, टाल या वाटर ब्रेकफास्ट अंदर रख लिया है। और कल मैंने इनको फ़ोन करके बोला था नो ब्रेड ओनली फ्रूट्स, क्योंकि मेरे को हो गया था कि भैया इतनी ब्रेड हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बाहर से मेरे को जो खुशबू आ रही है वो आ रही है इडली और ये लाल चटनी जो देते हैं उसके साथ, ये वो है। पर्दे मैंने वैसे शॉर्ट के लिए हटाए थे, मेरी नीयत नहीं थी, मेरे को बस देखना था बाहर कैसा लग रहा है। मेरे को बाहर जाने की चूल हो रही है, मेरे को वो हीट वेव लेने की चूल हो रही है, तो मैं पर्दा लगा के ना दोबारा सोने वाली हूँ। दिस इज़ लाइक द रियल टाइप ऑफ व्लॉग्स ना, पर्दा लगा के, बहुत नींद आ रही है, जेट लैग्ड हूँ, भूख जब लगेगी शायद लंच टाइम पे लगेगी आज। ओके डाडा बाय बाय, चलो हो लिया आज का, चलो गुड नाइट। अबे so just like a good bachcha and a good client, I've made my bed. Let's see what we have. Oh, cutlet. हाँ, fruits का है, अच्छा bread fruit वाली है। My breakfast with this view. I'm in India. I'm pinching myself. Not exactly, but you get my point. Guys, this TV has Romedy now. It's one of my favorite channels. मिल गया टाइम पास जबरदस्त वाला। इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा है, इतनी सदियों के बाद मैंने टीवी ऑन किया। थोड़ी वॉल्यूम कम, ओ चैनल चेंज हो गया, इससे पता चलता है टीवी बिल्कुल यूज नहीं करते। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 7 दिन के लिए हूँ, तो हर चीज़ पे थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रही हूँ कि अच्छा इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने अभी वैसे सुबह ही ये चलाना सीखा है, ये बला कि मुझे तब पता चला कि कार्ड निकालो तो तुम यहाँ से सारी लाइट्स ऑपरेट कर सकते हो। तो लर्निंग न्यू स्टफ, द होटल 5 स्टार होटल काइंड ऑफ स्टफ। इतना प्लेजेंट, 24 से 42 पे आ गई हूँ यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा। वैसे पता है these 7 days आई थिंक they are kind of good, because इन 7 दिनों में ना इमोशन
और जोग्राफिकल ये सारा ट्रांजिशन मिल जाएगा दिमाग को कि कहाँ हूँ। ऑल्दो मैं इतना बाहर देख नहीं पा रही तो मेरे को अभी भी इतना समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ कहाँ, क्या चल रहा है। बार बार विंडो से देखती हूँ कि अच्छा हाँ इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ, बट ट्रांजिशन होने के लिए आई थिंक 7 days आर गुड। आई एम सो अमेज्ड अमीगोस, दिस रूम इवन हैज अ ओवन। मेरे को एक्चुअली बटर मेल्ट करना था, सो 42 डिग्रीज का नेचुरल ओवन। आज की थाली में राइस तो ऑब्वियसली नहीं है, मैंने मना कर दिया था, बट बकायदा अजवाइन के पराठे आ रहे हैं। इससे पहले वाला पुदीना पराठा था। So I'm very satisfied and happy with this awesome food. But I'm sure by the time I'll get home, मेरी आधी craving हट चुकी होगी। So I've got the dinner of day 2 of quarantine in the hotel. और मैंने इनको बोला था मेरे को सिर्फ दाल रोटी देना, और इन्होंने वही दिया। नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि क्यों बोला था, मेरा कुछ और भी खाने का मन हो रहा है। नाइट इज मेड, फास्ट एंड फ्यूरियस 6 एंड माय दाल रोटी। थिंक इट्स रेनिंग क्योंकि अभी बिजली कड़कती हुई दैट सब यहाँ पे ना रात को लिट अप हो जाता है, और ये बारिश की बूंदे, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दैट ऑन द कैमरा, बट बारिश बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। बट अपन की तो मूवी नाइट चल रही है, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट होएगा जो कि कल जाएगा लाइव। वैसे कुछ हद तक एडिट हो गया, बट थोड़ा सा एडिट करने के लिए भी ना कुछ खाना डालना होता है दिमाग को, तब वो चलता है, वरना नहीं चलता। तो चलो लेट्स हैव माई ग्रीन टी विद हैरी पॉटर। आई एम सो ग्लैड। इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस देखी, थोड़ी सी एंडिंग, अब हैरी पॉटर देखेंगे, उसके बाद फिर ओहो। अभी तो बॉडी क्लॉक की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, और अभी बज रहे हैं समवॉट अराउंड 10। मेरे को पता 2 बजे से पहले नींद नहीं आनी, क्योंकि मेरा सब कुछ फ्रेंच रूटीन के हिसाब से चल रहा है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी आना है उन सबका टाइम 2-2, 2.5 घंटे लेट कर देती हूँ। बट सुपर क्यूट है, पता है जो अंकल है ना किचन वाले, मैं उनको कॉल करती हूँ जैसे कुछ चाहिए होता है ना, आई विल कॉल हिम एंड से कि अच्छा मेरे को जैसे कल के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि कल मेरा प्लान है कुसकुस खाने का। आई एम क्रेविंग दैट एंड थैंकफुली आई गॉट few bags of couscous with me, तो I'm gonna have that। उसके लिए I need a bowl, क्योंकि वो पानी में ना रखना होता है 10 मिनट, उसके बाद वो बन जाती है। तो मैंने उनको अभी फ़ोन करा, मैंने कहा I need 2 bowls, बटर एंड दूध। मैंने ये बोल दिया, कहते हाँ ठीक है आ जाएगा। कहते किस टाइम, मैंने कहा 10 के अराउंड भेज देना। तो कहते ठीक है। फिर मेरे को याद आया यार क्या पता ये सिर्फ बाउल्स ये बटर और दूध ही भेज दें, ब्रेकफास्ट जो नॉर्मली भेजते हैं नहीं भेजा तो। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने कहा अच्छा जो मैंने अभी आपको बोला था ना वो तो भेजना ही, बट साथ में ब्रेकफास्ट भी भेजना। हंसने बैठ गए, कहते अरे आपने क्या सोचा हम खाना नहीं भेजेंगे आपको, अरे टेंशन मत लो। मैंने कहा अंकल वो अपनी किचन नहीं है ना, तो देखना पड़ता है, तो एक ही बारी बोलने की कोशिश करती हूँ। तो उनसे अपना ना मतलब ब्रो कोड हो गया, ब्रो कोड। मैं कॉल करती हूँ, बोलेंगे हाँ जी मैडम बताओ मैडम क्या चाहिए मैडम। तो वेरी स्वीट स्टाफ, सर्विस भी बहुत अच्छी है, टेस्ट क्वालिटी सब एकदम परफेक्ट है। मतलब दिस एक्सपीरियंस ना मैं अदरवाइज ना करती। थैंक्स टू दिस पैथेटिक वायरस विच एवरीबडी इज कर्सिंग राइट नाउ। बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग माई स्टे हियर। अब मूवी देखते हैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और इतने टाइम बाद हैरी पॉटर देख रही हूँ। आई कुडंट हैव इमेजिन्ड अ बेटर वे to spend my time in quarantine. Yeah guys, that's it for today's video. This is not the end of the quarantine stay, so stay tuned for the next one. Till then, dream, hustle and explore. Bye.